हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसआरपीडी, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र में भी आयुर्वेद एलोपैथी से कई गुना आगे है। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 92% डिलीवरी इन हॉस्पिटल, एवरी थर्ड चाइल्ड बॉर्न थ्रू सी सेक्शन। क्या हो रहा है, सोचो क्या हो रहा है। हजारों करोड़ की बजट मिलती है एलोपैथी को, फिर भी क्या हो रहा है कि हर तीसरा बच्चा में से एक बच्चा का जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हो रहा है। जिम्मेवार कौन है, कौन, क्या रीजन है, समझिए चीजों को। अब सिर्फ इंडिया की बात नहीं करनी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैं लिंक में शेयर करूंगा, आप लोगों को देखना। ये जो हेडलाइंस है उसकी देख लीजिए कि क्या स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति है, गवर्नमेंट हजारों करोड़ खर्च करती है और उसके बाद भी जो नॉर्मल डिलीवरी का जो स्टेटस है वो काफी खराब है। अब मैं बात करके बताता हूँ एलोपैथी सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं। देख लीजिए ये WHO का डाटा है, जिसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। टू बी श्योर द सी सेक्शन रेट इज हाई इन मनी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में जो हाई है, एज वेल एज नियरली एग्जांपल नियरली 32% जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट में जो मतलब कि हर तीसरे में से एक बच्चा को सी सेक्शन कराना होता है। जो एलोपैथी मेडिसिन और एलोपैथी एंटीनेटल केयर में रहते हैं, जो बच्चे ANC केयर में रहते हैं उसको कितना 37%। अब देखिए डन थ्रू द सी सेक्शन। व्हाई द फिगर, ये जो फिगर है, फिगर 33% फॉर ऑस्ट्रेलिया और 28% फॉर कनाडा और 35% फॉर चाइना। आप सिंपली समझ सकते हो 3 में से एक जो बंदे हैं, एक जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी डिलीवरी जो होती है वो सी सेक्शन से होती है। तो अब देख लीजिए आयुर्वेद की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर, सिर्फ NIA जयपुर ही नहीं, भारत में जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें से 85% आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वेल डेवलप्ड आयुर्वेद सेंटर बनाए गए, वहाँ की बात कर रहा हूँ, या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए रोजाना गूंज रही किलकारी। सब खास बात है कि 5% तक हो रहे सामान्य प्रसव, मतलब 85% तक के जो डिलीवरी हो रही है वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। क्या हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी। कितना परसेंट बच्चों, 85%। अब समझिए कि 15% डिलीवरी होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। इसमें भी 7.8% जो है वो क्या होती है, VBSC होती है, ठीक है, वैगिनल बर्थ सिजेरियन सेक्शन होती है, ठीक है, सिर्फ 7.8%। उसके बाद बचता है क्या 6.2% टू 7%, 6.2 to 7% तक के डाटा या फिर 7.2% तक के डाटा जो है उसी में सी सेक्शन होता है। कहाँ मतलब 6% और कहाँ 33% और 36%। समझ सकते हो कितना डेवलप हमारा आयुर्वेद है। अब देखिए मैं बताता हूँ रीजन क्या है कि आयुर्वेद में नॉर्मल डिलीवरी होने का। इसका रीजन आप समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको जब डिलीवरी और प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है तो उस समय होता है आपका गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के बाद गर्भ संस्कार प्रोसेस में पूरी तरह से जो बेबी होती है वो पूरी तरह से डिजीज नहीं होती गर्भ संस्कार के बाद। उसके बाद आती है आपका पुंसवन संस्कार, ठीक है, पुंसवन संस्कार होती है। पुंसवन संस्कार के बाद क्या होता है, जो डाइट्स, लाइफ स्टाइल और सारी चीजें जो है पूरे 9 मंथ तक डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका 8 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ में आप इंटर करते हो, तो उसके बाद 8 और 9 मंथ ये दोनों महीने में आपको अनुवासन बस्ती दी जाती है, ठीक है। और अनुवासन बस्ती देने से क्या होता है कि बात का समन हो जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझिए, अनुवासन बस्ती के देने की वजह से बात का समन हो जाता है। अपान वायु बहुत अच्छा वर्क करता है और अपान वायु का काम है नॉर्मल डिलीवरी कराना, ठीक है। तो क्या होता है जब अपान वायु जब सही स्थिति में रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। और मोर देन 85 to 90% डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। सिर्फ ट्विंस वगैरह के केस में ही इसमें सी सेक्शन में जाता है, नहीं तो मैक्सिमम केस में नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर कोई भी एविडेंस बेस्ड आपको डाटा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा आयुर्वेद बेस्ट है। जिस दिन आप लोग मानने लग जाओगे उस दिन हमारा आयुर्वेद बेस्ट जरूर होगा। एक तरफ हजारों करोड़ का बजट दिया जाता है एलोपैथी को और एक तरफ 1 से 1.5% बजट सिर्फ आयुष सिस्टम को दिया जाता है, उसमें ये भी एक ब्रांच आयुर्वेद है। सोचिए कि अगर हमें उतना बजट मिले तो हमारा सिस्टम कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।